वाराणसी ले चलते हैं, जहां देश की सांस्कृतिक राजधानी जिसको बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर आज शहरी विकास मंत्रालय में एक बैठक भी हुई। इसमें वाराणसी के मेयर समेत नगर के आयुक्त, वीडीए के वीसी, एएसआई के निदेशक और क्योटो के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में काशी के विकास का खाका तैयार किया गया। ये विकास का मॉडल क्या होगा, जिस पर सबसे पहले जी संगम ने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी, वो आपके सामने वासिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। वासिन जी, आपने बताया था कि वाराणसी को वेदास, 4 वेदास के फॉर्म में बनाने का प्लान है और इसी कड़ी में बहुत जल्दी बैठकों का दौर है। जापान प्रधानमंत्री जाते हैं, फिर वाराणसी की बात करते हैं, तमाम अभियान को वहां पर लॉन्च कर देते हैं। किस तरीके से वाराणसी का प्रारूप आपके सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि खबर भी आपने ब्रेक की थी कि 4 वेदों की शक्ल में काशी को बनाया जाएगा और अब मुहर भी कहीं न कहीं लगती दिख रही कि इस पर सांस्कृतिक राजधानी से बनाया जाएगा। इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। निहारिका, जब हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की उस पौराणिक जो उनकी ग्लोरी रही है, उसकी जो गरिमा है, उसको बचाए रखते हुए काशी का विकास करना चाहते हैं। और काशी देश और दुनिया के बाकी शहरों से भिन्न है। काशी वासी दुनिया के तमाम मुल्कों के नागरिकों से भिन्न है। काशी में हर व्यक्ति खुद को प्रकांड विद्वान और बाबा भोले का परम भक्त मानता है और काशी की जो जिंदगी है वो अल्हड़पने की जिंदगी है। तो काशी में जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, उसको अचानक उसमें आमूल चूल बदलाव करना किसी भी शासक या सरकार के लिए संभव नहीं है। तो यह बात जब नरेंद्र मोदी को बताई गई कि गुजरात और काशी में फर्क है, तो उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया कि अगर काशी का विकास काशी की पौराणिक गाथाओं के आधार पर, वेदों के आधार पर, वेदों में जिस तरह से काशी का वर्णन है उसको आधार बना के किया जाए, तब तो शायद किसी भी खेमे से किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई तमाम आर्किटेक्ट्स को, जिन लोगों ने ड्राफ्ट तैयार किया और प्रधानमंत्री कार्यालय में दाखिल किया। और धीरे धीरे उस पर कई राउंड की विचार विमर्श के बाद, मंथन के बाद, आज फिर पूरे दिन उसी ड्राफ्ट पर विचार हुआ है, जिसमें कि काशी के भी जिम्मेदार लोग बुलाए गए थे, नगर विकास मंत्रालय के भी लोग थे, प्रधानमंत्री कार्यालय के भी लोग थे। और समझा जा रहा है कि काशी के विकास का जो भी प्रारूप तैयार होगा वह वेदों पर आधारित होगा। जिस तरह से वेदों में काशी का वर्णन है, वेदों में जिस तरह से काशी की संस्कृति का व्याख्या है, उसी के अनुरूप काशी के विकास का प्रारूप तैयार हो रहा है और उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से ही जुड़ गए हैं। अमित, वाराणसी को लेकर हमेशा डिबेट होती है, तमाम ऐसी बड़ी समस्याएं जिसमें हम बात कर चुके हैं कि रिवर, फीवर, सीवर, रिवर, ये 4 बड़ी समस्याएं जिसको लेकर विचार विमर्श होता रहता है। काशी के प्रारूप को बदलने की बात लंबे समय से हो रही। दिल्ली में जो बैठक हुई, तो जो विचार दिल्ली में हो रहा है ये वजूद में वाराणसी में आए, इसको लेकर किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए निहारिका जी, जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल एडिटर सर ने बताया कि कोई भी सत्तासीन, कोई भी शासक काशी की मूल परंपरा और मूल संस्कृति से छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि मूल परंपरा और मूल संस्कृति जो यहाँ के लोग हैं उससे किस कदर जुड़े हुए हैं। आज भी जो दिन भर बैठक चली, उसमें प्रत्येक मुद्दे पर जो चर्चा है उसमें ऐतिहासिकता और इसके पौराणिकता को बरकरार रखते हुए किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, इस पर ज्यादा जोर रहा। चाहे वो सीवर की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो या घाट क्षेत्र के विकास का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पर जो जापान से विशेषज्ञ आए थे उनसे इसी बात पर लगातार चर्चा की गई कि इसकी पौराणिकता और इसकी ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए किस तरीके से विकास वहां किया जा सकता है। प्रत्येक मुद्दे पर विशेषज्ञ बुलाए गए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी वहां मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में जो क्योटो से आए हुए लोग थे उनसे ये जानने की कोशिश हुई कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और क्योटो में जो यूनिवर्सिटी है उसके बीच किस तरीके से हम एजुकेशनल जो कोऑर्डिनेशन है उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो प्रत्येक पहलू पर चर्चा हुई और इस बैठक के बाद जो शंकर अग्रवाल है, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को दी और जो कि प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। निहारिका, बिल्कुल, काशी की भौगोलिक स्थिति को इसके लिए जानना जरूरी है। राजनीतिक मिजाज तो यहाँ पर बदल ही रहा है, लेकिन काशी को परिवर्तित करना है तो वो उसी फॉर्म में जो उसकी पहचान रही है, जो उसका सौंदर्य रहा है, उसको निखारना है।